वंदे श्री चक्रधर स्वामी की वीडियो नंबर 35 लीला नंबर पूर्वार्ध 35 हेड़ा हुआ बेटी विनंती स्वीकार। हे गोष्ठी गोसावी सादा प्रति डोमे ग्रामी गुलबेली अनुवादावरी सांगितले। यह बात महाराज ने सादा के प्रति डोमे ग्राम में गुड़ की बेली के अनुवाद के ऊपर बताई। हेड़ा हुआ बेटी यानी घोड़े बेचने वालों से भेंट और विनंती का स्वीकार करना। सरन्य मणितले बाई हे आंध्र देशी क्रीड़त से। महाराज ने कहा वह आंध्र देश में क्रीड़ा कर रहे थे। गोसावी एका गावासी बीजे केले। महाराज एक गांव में गए। तीये गावी गोसाविया सी वस्ती जाली। उस गांव में महाराज की वस्ती हुई। माँ उदयक विहरना सी बीजे केले। सुबह सुबह विहरण के लिए निकल गए। मार्गी नदी रास्ते में नदी थी। तीये नदी चिये थड़िये सी वृक्षा खाली गोसाविया सी आसन से। उस नदी के किनारे पर वृक्ष के नीचे महाराज का आसन था। तब हेडाऊ तेलंग देशी होनी गोड्यांची हेड घेवनी औरंगलासी जात होते। तो घोड़े वाले घोड़ा बेचने वाले तेलंग देश से घोड़ों की यानी घोड़े लेकर औरंगल में जा रहे थे। घोड़ों का पूरा जत्था झुंड लेकर बेचने जा रहे थे। नदी चिये थड़ी उतरले होते। नदी की थड़ी में वो उतरे। दूसरे मांडविया यानी नदी के जो किनारे पर वो रुके हुए थे। उतरले यानी रुके हुए थे। दूसरे मांडविया घातलिया होतिया यानी उन्होंने मंडप डाले हुए थे वहां पे। गोड्यांचे लहांस तिदले द्वा असनी बलियावले मग नदी सी आपन संध्या वदना सी आले। महाराज वहां बैठे हुए थे उस पेड़ के नीचे। तो शाम को वो घोड़े वाले आ गए। उन्हें तंबू वंबू लगाए। वहां पे घोड़ों को बांधा। उनको खाना पीना दिया। और फिर आप नदी को शाम को संध्या स्नान के लिए आए। तब तीही गोसावियते राजकुमारा ऐसा देख ले। उन सबने स्वामी को राजकुमार कोई है ऐसा देखा। यानी मुदल हेडाओ गोसाविया जवलियाला। और जो उनका हेड था वो बड़ा जो था सीनियर वो आया स्वामी के पास। मग अब गए आले। फिर धीरे धीरे सभी आ गए। दंडवते घातली दंडोत किए श्री चरना लगे। विनत कंदर होने गोसाविया जवली मांडी खुटी बैस ले। ऐसे विनंती करते हुए महाराज के पास मांडी खुटी पैर पीछे मोड़कर बैठ गए। मग सरोदे मणितले स्वामी ने कहा तुम्हें कटकाए कोनावरी चाली लेती। आप ये लड़ने के लिए किधर लेके जा रहे हो यात्रा? अपने सेना कहाँ लेकर जा रहे हो? यही मणितले जी आमी हेड़ाओ। नहीं नहीं महाराज हम तो घोड़े बेचने वाले हैं। घोड़्याची हेड गेवनी औरंगल ना जात असो। हमें घोड़ों को झुंड लेकर औरंगल में जा रहे हैं। गोसावी पूछ ले घोड़े कवने दीपीचे किस द्वीप के घोड़े हैं ये? मग तया तया दीपीचे नावे सांगितले। उन्होंने बताया ये घोड़े किस जाति के हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। जी एक सिंगल दीपीचे एक मलेबारी पाटनीचे एक मुल्तान देशीचे ऐसे अलग अलग देश के वैरायटी के जो नस्ल के घोड़े हमारे पास हैं ऐसे जी। मग परस्पर घोड्याची या जातीची या गोष्टी करू लागले। फिर वो घोड़े की जातियों के बारे नस्ल के बारे में बात करने लगे। जाति शुद्ध घोड़े थे ऐसे कह लगे। जाति शुद्ध यानी शुद्ध जाति का जो घोड़ा है सही नस्ल का घोड़ा जो है वो ऐसा होता है। सरदे मणितले जाति शुद्ध घोड़े थे कई ऐसे कह रहे। आप जो कह रहे हो सही नस्ल या असली नस्ल के घोड़े ये हैं क्या? नहीं ऐसे नहीं है ये। ते ही मणितले जीते रावली संगावे आप ही बताएं कि सही नस्ल के घोड़े कौन से होते हैं। स्वदे मणितले जाति शुद्ध तो बहुता मध्य एको आती। तो ऐसे धुरा पुड़ा उबे कीजे मगे सबे आंतोनी मागला कड़ोनी पासाड़ा वरी खड़े नहीं हाने अनि तया कड़े रोक दृष्टि ऐसे पाहे हिंसू करी पाए टपरी तो जाति चा जाने जे। कहते हैं जो सही जाति का घोड़ा है तो बहुता मध्य एको आती। बहुत घोड़ों में से कोई एक आधा सही मायने में घोड़ा होता है। हाँ तो ऐसे उसको खड़ा करना चाहिए। फिर पीछे से उसको थोड़ा सा पत्थर मारना चाहिए और उसकी तरफ गुस्से से देखना चाहिए। हिंसू करी वो अपना हिंद हनाता है पाए फैला मारता है नीचे। वो उसको जाति का घोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने टेस्ट बताया परीक्षा बताई कि सही घोड़ा जाति का जो है उसकी परीक्षा क्या है टेस्ट क्या है। उसको खड़ा कर कर उसको थोड़ा पत्थर मारना है। तो वो गुस्से से देखता है और पैर हिन हिनाकर पैर नीचे मारता है। उसको जाति का घोड़ा बोलना चाहिए। तो घोड़ा त्याची वास रोखे पाहतू ची असे। वो घोड़ा
उसकी वास देखता ही रहता है। दूसरी कड़ोनी जरी हाने तरी त्या ही येवता रोके पाए। दूसरी तरफ से किसी और ने मारा, उसकी तरफ ही गुस्से से देखता है। तो आपले करनी करित ची असे, परी तो घोड़ा त्यावरील रोक दृष्टि काढ़ी ना। वो अपना काम तो करता रहता है घोड़ा, परंतु उसका जो गुस्सा है उसके तरफ जाता नहीं है, उसकी तरफ देखता ही रहेगा। तो जेवता जेवता जाए तेवता तेवता ची तो घोड़ा पाए। वो व्यक्ति मारने वाला पत्थर जिधर जिधर जाएगा वो उसको उसकी तरफ देखता रहेगा, विसरे ना, वो भूलता नहीं है। ऐसा जो घोड़ा तो जाति शुद्ध एक आती। ऐसा जो घोड़ा है वो जाति शुद्ध जाति का घोड़ा, असली ओरिजिनल घोड़ा है। तेही म्हणतले जो घोड़ा जाति शुद्ध आती तो एथ असे जी। उसने पूछा महाराज आप जो शुद्ध जाति का घोड़ा बोलो, क्या हमारे घोड़ों में कोई घोड़ा है? वो मग गोसावी घोड़े अंतु दाखविला। महाराज ने दिखाया हाँ वो जो घोड़ा है वो जाति शुद्ध है आणि तेची करुणी दाखविली। और महाराज ने पत्थर मारकर उन्हें दिखाया। मग तेही घोड्यांची जाति पूछ लिया। उन्हें पूछा अच्छा महाराज आपको तो बहुत नॉलेज है घोड़ों के बारे में, हमें बताइए ये बाकी के घोड़े कैसे हैं? मग गोसावी त्यासी घोड़े जाति घोड्याची लक्षणे गुण दोष तथा दीपे निरूपिली। महाराज ने फिर घोड़े की जातियां, घोड़ों के लक्षण, उनके गुण दोष तथा किस दीप से कैसे घोड़े मिलते हैं ऐसा निरूपण किया। तिही मणितले जी अश्व हृदय ते गोसावी ची जानती। अश्वों की जानकारी तो महाराज को ही मालूम है। आमी परिसो नैनो माँ बोलो नहीं कही जी, हमें तो याद भी नहीं रहा, मालूम भी नहीं चल रहा, तुम बताएंगे क्या? आमी याची सोए ही नैनो, हमें तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था इस चीजों के बारे में। बाक ही नैनो, भाषा भी हमें मालूम नहीं थी कि आप कैसा होता है कंसेप्ट। हे गोसावी ची निरूपावे, ये महाराज ने ही निरूपण करना चाहिए हमें कि घोड़े कैसे होते हैं। हम घोड़े बेचने वाले हैं, घोड़े लेकर आते हैं, पर हमें घोड़ों की पहचान सही मायने में नहीं है। मैं अब के हेड़ाओ गोसावी ऐसी आड़ पड़ी ले। महाराज के सब आगे साइड पे हो गए और उनको दंडोते डाली। गोसाविया ते विन मिले, उनसे विनती की जी गोसावी आमच्या दूसरा सी बीजे, महाराज आप हमारे टेंट्स में चलिए। गोसावी सी बीजे कराव्याचे प्रति मनोनी गोसावी मानी ले। महाराज के जाने की इच्छा थी तो महाराज चले गए। आपल्या दूसरा घेऊन आले, अपने टेंट में ले आए। ते ही आसन रचिले, आसन बिछाया। गोसावी आसन उपस्थ झाले। महाराज आसन ते ही बोलनी तितली मर्दना झाली मार्जने झाले। महाराज को तेल मालिश की, स्नान हुआ, वस्त्रे उलगविली, कपड़े दिए, पूजा झाली, आरोग्य झाली, गोळला झाला, कपूरे निबंध बिड़ा उलगिला, तेजी पहुड़ जाला, खाना पीना स्नान होके महाराज सो गए और सुबह उठे। गोसावी आसनी पुष्ट अस्ति, महाराज आसन पर विराजमान थे। ते अवगे ओलगे बैसले अस्ति, सब महाराज के आजू बाजू बैठे हुए थे। मग ते ही गोसावी से विन मिले, उन्होंने विनती की जी औरंगल नगर बरवे असे जी, गोसावी तेत आमासरी से बीजे करावे। महाराज औरंगल नगर बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ वहां चले। स्वर्द मणितले ते एथ पूर्व दृष्ट से, हम औरंगल जा आए हैं, हमने देखा हुआ है औरंगल, ऐसा कुछ हम पीछे रहकर आए हैं, हमने देखा हुआ है औरंगल। तेही म्हणतले जी या घोड्याची हेड घेऊन जात असो, गोसावी जरी घोड्याची या हेडे सरी से बीजे करीती तरी आमासी लाभाचा लाभ होईल दे। कहते महाराज हम ये घोड़ों का जत्था लेकर बेचने के लिए औरंगल जा रहे हैं, आप हमारे साथ जाते चलते तो हमारे को बहुत बेनिफिट होता, अच्छा पैसा मिल जाता। गोसावी से औरंगल बीजे कराव्याची प्रवृत्ति, महाराज की औरंगल जाने की प्रवृत्ति थी। गोसावी त्याची विनंती स्वीकार, महाराज ने उनकी विनंती स्वीकार की। गोसावी से ते ही बरवी वस्त्र ओलगिले, महाराज को उन्होंने अच्छे वस्त्र दिए। अंगिया ओलगिले, अंगी दी। गोसाविया मुख्य नायकू एरवगे सेवक ऐसे वर्तो लाग रहे। अब महाराज उनके मुख्य नायक ऐसा, बाकी उनके सेवादार ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो कातरू अवेट्टू घोड़ा तो गोसाविया सी बेसाविया देती। हाँ, फिर जो अवेटू कातरू अवेटू घोड़ा वो महाराज को बैठने के लिए घोड़ा देते थे, जो सबसे बेस्ट था उनके लिए उनकी नजर में। श्रद्धे मणितले माँ घोड्याची हेडे यांची समर्थ, घोड़ों की हेड में हम ही समर्थ लिखते थे। गोसावी घोड्यावर आरोहण होती आनी तो कलविला ऐसा होए, महाराज घोड़े पर बैठते थे तो कलविला ऐसा हो जाता था। उदयक पालाना वालानी होए, सुबह सुबह पालन वालन हो जाता था। घोड़े पुड़ा निकती, खाना पीना उनका हो जाता था घोड़ों का।
घोड़े पुड़ा निकती, घोड़े आगे जाते थे। वाद्य यंत्र वाजती, वाद्य यंत्र वो बस्ते बजाते थे। वह गोसावी विजय करती, महाराज चलते थे। एक एक घोड़ा एक एक दी ओलगती, हर रोज महाराज को वो नया नया घोड़ा बैठने को देते थे। ऐसा अब गया घोड़ा सी संबंधु दिदला, ऐसे जाते जाते रास्ते में सभी घोड़ों को महाराज ने संबंध दिया। ऐसे औरंगला सी गोसावी विजय के लिए, महाराज ऐसे औरंगल में पहुंच गए। तीन गांव अव्वा चौरस औरंगल नगर, 3 गांव के औरस चौरस औरंगल नगर था। नगरा बाहरी दूसरे पड़ी ली, नगर के बाहर टेंट लग गया उनका। हेड़ाऊ राया सी भेटले, हेड़ाऊ राजा को मिले। हेड़ाऊ वाले ऐसे आए कौनी लोकू सौमा आला, अरे घोड़े बेचने वाले आए हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए। घोड़े बिकू आदरी ले, घोड़े बेचने शुरू किए। सरदमणित ले बाई तेजस्या रायाची व्यवस्था ऐसी, ये आदि अब के घोड़े रायासी दाखरी जती। वाह, वो बाई कहते हैं, महाराज कहते हैं भाई वहां की व्यवस्था ऐसी थी कि सभी घोड़े पहले राजा को दिखाए जाते थे। रायासी लागती थे रावोगे, राजा को लगते थे तो राजा लेता था। मग एर राने रावते ठक ठाकुर घेती, फिर बाद में दूसरे जो छोटे मोटे थे जमींदार वो लेते थे। गावी चेवाने व्यवहारे घेती, गांव के व्यापारी थे वो घोड़े लेते थे। सामान लाने के लिए, आने जाने के लिए घोड़ा चाहिए होता है ना। हेड़ाऊ भी घोड़े रायापुड़ा दाखिले, हेड़ाऊ घोड़े बेचने वालों ने राजा के आगे सभी घोड़े दिखाए। मगर राय मंडली घोड़े पहावे वाले, राजा और उसके जो छोटे नीचे जो मंत्रिमंडल सलाहकार थे वो सब घोड़ा देखने आए। यही गोसावियां चे लावण्य सौंदर्य सौभाग्य औदार्य देखो निवेदली। अब वो राजा और उसके जो मंत्रिमंडल था वो सब देखकर घोड़े लेने आए और महाराज का सौंदर्य लावण्य देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गए। अनियंत्री मानितले, और अंदर उनके मन में भावना आई, हे गोसावी हड़ावांचे मुदल होती, ये जो महाराज हैं ये इनके मेन है, चीफ है। मगर राय मानितले, फिर राजा ने कहा, या घोड़े सी मोल करा, इन घोड़ों का मोल बताओ। तब हेड़ाऊ भी मानितले, तो हेड़ाऊ उन्होंने कहा व्यापारियों ने, हे घोड़े रावलांचे, हे गोसावी जानती, यह घोड़े तो इन हमारे महाराज के हैं, यही इनका भाव बताएंगे, ये इनकी कीमत बताएंगे। राजा ने बोला हमें घोड़े चाहिए, कीमत बताओ तभी हम लेंगे। तो ने कहा ये वो क्या कहते हैं घोड़े बेचने वाले, ये हमारे जो महाराज है ना इनको कीमत पता है, ये घोड़े इनके हैं हमारे नहीं है। मैं गोसावी अब के घोड़े रायापुड़ा दाखिल है, महाराज ने सभी घोड़े राजा के आगे दिखाए। गोसावी हाथ आसन करी थी, महाराज कहते थे हाँ घोड़ा अमुके चिला है, पैसे तो ये इतने का, ये 200 का, ये 400 का, ये 600 का, ऐसे हाथों से हाथ से कीमत बताते थे। हाँ घोड़ा अमुके चिला, ये घोड़ा इतने में बिकेगा। घोड़े भी किता घोड़े भी जाती जीवन बोलती। हाँ, फिर घोड़े बेचते समय महाराज उसकी जाति बोलते थे। हाँ घोड़ा अमुके जाति चा, ये घोड़ा इस जाति का है। हाँ अमुका गुनु, अमुके लक्षण, इसमें ये गुण है, ये लक्षण है। हाँ घोड़ा अमुके चिला है, यह घोड़ा इतने का बिकेंगे हम लोग, इतनी कीमत है। मगर राया से जो लागती थे राय गए थे, फिर राजा को जो लगता था उसने वो लिए। एर राने रावती ठक ठाकुरी घेतले, फिर वो छोटे मोटे जो बाकी के थे उन्होंने ले लिए। मैं खेरी उरली थे गावी चे वानी व्यापारी गे वो वाले, फिर बाद में जो बच गए वो जो छोटे मोटे व्यापारी थे गांव के उन्होंने ले लिए। तयासी जो लागती थे ही घेतले, उनको जो चाहिए थे वो भी उन्होंने ले लिए। बाहिला कड़ूरी जेती तया बुढ़े हेड़ाऊ काड़निया घोड़ा दाखवी थी। हाँ, अब जो बाहर से जो लोग आते थे उनके आगे हेड़ाऊ काड़निया घोड़ा, कोई तो घोड़ा दिखाते थे, तब तो दृष्टि पुड़ा ना ये। अब जो अड़कले वाला घोड़ा था जो बेकार होता था वो दिखाते थे बाहर से आए लोगों को, लेकिन वो घोड़ा आगे आता नहीं था। गोसावी मध्यवर्त, वह गोसावी आंगीच्या बाह्या से वृत्तिया करी थी, आंगियाचे पालो सरी से करोनी बरी श्री धोंदा सी खोवी थी। माँ घोड़ा गोसावी ऐसा करोनी दाखवी थी। अब जो घोड़ा अटक लाता था, अटक जाता था, महाराज उसको फिर उठाकर खुद अपने बाजू बाजू करके उस घोड़े पे बैठकर उसको ठीक तरह से ठीक करके वो दिखाते थे। हाँ, माँ घोड़ा गोसावी ऐसे करोनी दाखवी थी, आणि त्या घोड्यासी तेज ये, फिर घोड़ा ठीक हो जाता था, उसको तेज हो जाता था, अटकला जो था अटक जाते घोड़े ठीक हो जाते थे। माँ घोड़ा गगन कवली दिसे, फिर वो आसमान को छू लेगा ऐसा तेज दौड़ना शुरू कर देता था। ते मनी महंती ऐसी वस्तु आमच्या हाताशी येईल। हाँ,
वो हमारा घोड़ा दौड़ाकर दिखाते थे। वो कहते थे अरे बाप रे इतना तेज घोड़ा दौड़ता है, ये घोड़ा हमें मिलना चाहिए। फिर वो कहते थे अच्छा ये घोड़ा हमें दे दो, हमें दे दो। हिडावा ते मनती, हिडाऊ को कहते थे एक का शस्त्र बापा, 1000 में ये घोड़ा हमें दे दो, 1000 मुद्रा में हमें घोड़ा दे दो। बाहेरीला कडून जे आले असती त्याते म्हणती 2 शस्त्रा घोड़ा गया। बाहर से जो लोग आते थे वो कहते थे 2000 में देंगे आपको। ऐसे एर एरा घड़वी थी, ऐसे उनकी बोली चलती थी। बाहेरीला कडून आले असती ते ऐसे म्हणती, बाहर से जो आते थे वैसे कहते थे जे हा घोड़ा गोसावी 2 शस्त्री टका देती तरी आमासी स्वंग ये। वो कहते थे अरे ये 2000 में मिल जाए तो हमें सस्ता लगेगा, सस्ता फिर भी 2000 में तो बहुत सस्ता घोड़ा ये। कुछ कहते थे 1000 में मिल जाए, कुछ कहते थे 2000 में भी सस्ता है। आणि हेडाव म्हणती हा घोड़ा शस्त्र टका जरी विके तरी आमासी थोर लाभ होए। अब जो अटकला घोड़ा था वो मन में सोचते थे जो घोड़े बेचने वाले कि 1000 रुपये में भी बिक गया ना, 1000 शस्त्र में बिक गया तो हम समझेंगे अच्छी कीमत मिल गई। ऐसे गोसावियासी हाथ आसन हुए। अब बीच में तो महाराज थे। पाठी गोसावी म्हणती दृढ़ा शस्त्रा ओपा, चलो 1500 आसों में टकों में सोने में ये घोड़ा दे दो। मग तो घोड़ा 1500 देती, 1500 में दे देते थे। हडाऊ मानती हा घोड़ा गोसाविया चनी बहुत मोल पातला। अरे महाराज की कृपा से ये घोड़े में बहुत पैसे मिल गए। आमची 500 गोसावी यदि के केले 500 रुपये ज्यादा मिल गए। आमा 500 फड़ ली, अरे 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, आज तो कमाल होगी। लोको मणि हाँ घोड़ा गोसाविया चनी आमा 5 स्वंग आला। और खरीदने वाले कहते थे अरे हम तो 2000 रुपये देने को तैयार थे, महाराज ने हमें 500 रुपये कम में दिला दिया, कमाल होगी। ऐसे एर एरा सुख झाले, ऐसे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को सुख हुआ। ऐसा परी घोड़याची हेड़ अवगी देवविली, इस प्रकार से जितने भी घोड़े थे सब उनके बिक गए। दंडवत हो। तो ये ईश्वर है, सब जानते हैं घोड़ों की जातियां, घोड़ों की नस्ल। अब चूना जाति भी आगे आएगा जाकर अचलपुर की लीलाओं में। दंडोत प्रणाम। इसी के साथ लीला नंबर 35, वीडियो नंबर 35 यहाँ संपूर्ण होती है। अब इसका अगला पार्ट जो है वो अभी आएगा। दंडोत।